ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस खत्म कर लिया है। वी आर कंप्लीटेड टू पॉलिटिकल साइंस। अब हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो हम लोगों को स्टार्ट करना है दैट इज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमें पढ़ना है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। मैंने कहा था कि हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे और इकोनॉमिक्स में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोगों को स्टार्ट करना है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बच्चों आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को मिस्टर पारितोष सर ने आप लोगों को बेटा डेवलपमेंट पढ़ा रखे हैं। अगर जरूरत पड़ती है कि दो टीचर्स के अलग अलग बिब से हम पढ़ लेते हैं, तो मैं आप लोगों को जब कोर्स खत्म कर लूँगा तो रिवीजन में डेवलपमेंट समझाऊंगा। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग सीधा सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटे इकोनॉमी क्या होती है? किसी कंट्री का जो टोटल इनकम होता है उसे बेटे जीडीपी कहा जाता है। पहले कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं। जैसे जीडीपी क्या होता है? जीडीपी आप लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा होगा, फर्स्ट डेवलपमेंट में पढ़ा होगा कि जीडीपी क्या होती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहले ये समझ लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। एंड तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा कि हमारे कंट्री में जो भी प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो तीनों सेक्टर से आप लोग अभी पढ़ेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो ये जो तीनों सेक्टर से मिला करके किसी कंट्री में जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को बच्चों हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं। तो बी वेरी मच केयरफुल दैट व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो तीनों सेक्टर से किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के जो इनकम के सोर्सेज होते हैं, जो इनकम होती है बेटे, उन सोर्सेज ऑफ इनकम को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन एकदम ऐसे डिजिट नहीं हो सकता कि ये प्राइमरी सेक्टर का सेकेंडरी सेक्टर से कोई रिलेशन नहीं है, सेकेंडरी सेक्टर का टर्सरी सेक्टर से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा डिवीजन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल के तौर पर कभी कभी कंट्रोवर्सी जाती है। जैसे पूनम मैम एक दिन मुझसे पूछ रही थी कि सर ये जो वेंडर होगा, मिल्क सप्लायर जो होगा, वो किस ग्रुप में आएगा? तो बेटा मिल्क का प्रोडक्शन मीन्स रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, वो आपको प्राइमरी सेक्टर में है। लेकिन वो मिल्क मैन जब आपके घर में दूध पहुंचाता है तो वो एक सर्विस सेक्टर तक हो जा रहा है। सर्विस प्रोवाइड करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइड करना है जिन्होंने सर्विस सेक्टर। सोचो वही मिल्कमैन मिल्क का प्रोडक्शन अपने घर में करता है, एनिमल्स रेयरिंग करता है, हैविंग एनिमल्स, पशु पालन करता है, और वो मिल्क जब आपके घर पहुंचाने आता है तो वो पार्ट ऑफ कि मिल्क का प्रोडक्शन हुआ वो प्राइमरी सेक्टर है। आफ्टर दैट व्हेन ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द मिल्क एंड प्रोवाइडिंग द मिल्क इन योर डिलीवर द मिल्क इन योर होम, तो उस समय वो बंदा सर्विस सेक्टर का काम करने लगता है। तो इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स कि ये कहना कि हमारा एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से कॉम्प्लीटली डिफर है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रहा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। किसी कंट्री में जो टोटल इनकम होती है बच्चों, आज हम इस चैप्टर के एक बेस के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट कल से चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से कंटिन्यू होगा। तो जो प्राइमरी सेक्टर्स का जो बेटा डोमेस्टिक किसी भी कंट्री का जो टोटल प्रोडक्शन, कंट्री का प्रोडक्शन, देखो बेटा जीडीपी हम आपको ये भी बता दें, जीडीपी हम एक्चुअली सही से काउंट भी नहीं कर पाते हैं। किसी भी कंट्री में जीडीपी काउंट सही से मुश्किल होती है, लेकिन बहुत एग्जैक्टली काउंट नहीं हो पाती है। उसका बहुत बड़ा मैं रीजन आपको लोगों को बता दूं बच्चों कि जब तक कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में टर्मिनेट नहीं होगा, मार्केट में बिकेगा नहीं जाकर के, तब तक उस पर सरकार जीएसटी या वगैरह जो भी है जब तक वो कलेक्ट नहीं करेगी तब तक वो प्रोडक्शन में काउंट होएगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई बंदा मान लो वाटरमेलन का बहुत शौकीन है, वाटरमेलन का, वो अपने आंगन में वाटरमेलन उगाता है, फिर घर के मेंबर्स उसे काट करके वहीं आंगन में ही खाते रहते हैं, उसको कोई पता ही नहीं कर पाता कि प्रोडक्शन हो रहा है। तो दैट इज नॉट इंक्लूडिंग द हमारे जीडीपी में वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो इस वजह से कहा जाता है बहुत एग्जैक्टली जीडीपी को कैलकुलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट एवरेज के हिसाब से उसे कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो आप लोगों को मैं बता रहा था जीडीपी क्या होता है। तो बच्चों किसी भी कंट्री का जो टोटल जीडीपी होता है, मतलब टोटल, उसे टोटल इनकम नहीं कहेंगे बेटा, क्योंकि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को बेटा, टोटल इनकम ऑफ कंट्री को, इनकम ऑफ कंट्री
टोटल इनकम ऑफ कंट्री जो होता है बेटा वो जीएनपी होता है, जीएनपी, ये टोटल इनकम ऑफ द कंट्री है। और जबकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी होता है, ग्रॉस टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, ये बेटे जीडीपी होता है। ये प्रोडक्शन से का पोर्शन होता है, ये हमारे टोटल कंट्री का इनकम होता है। भले वो हमारे देश में प्रोड्यूस हुआ है या हमें कहीं फॉरेन से गेन हो रहा है, वो हमारा जीएनपी होगा। तो जीएनपी का मतलब होता है बेटा, जीएनपी का फुल फॉर्म, जीएनपी का अगर हम फार्मूला देखें, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस फॉरेन अफेयर, फॉरेन इनकम। अब देखो बेटा, कोई भी कंट्री, ढेर सारे कंट्री फॉरेन इनकम कैसे होती है बेटे, जो हम एक्सपोर्ट करके फॉरेन इनकम गेन कर रहे हैं वो हमारे जीडीपी का हिस्सा होगा। जो द मनी ऑफ विच वी आर अचीविंग, विच वी आर गेनिंग by exporting the material product of our country to other country, that is part of GDP। लेकिन हमारे देश के ढेर सारे लोग दूसरे देशों में सेटल्ड हैं और वहाँ पर सर्विस करते हैं, वहाँ से लॉट ऑफ मनी अपने इंडिया में भेजते हैं। वो बेटे हमारे देश का प्रोडक्ट नहीं है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आवर कंट्री। वो हमारे देश का प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश की इनकम में आकर के वो जुड़ रहा है, हमारे देश में पहुंच रहा है, हमारे देश की इनकम पे आकर जुड़ रहा है। उससे जो टैक्सेस सरकार कलेक्ट कर रही है या जो हमारे कंट्री की इनकम में आकर के ऐड हो रहा है, किसी भी रूप में ऐड हो रहा है, लेकिन वो इंडिया के प्रोडक्ट से जुड़ करके नहीं आ रहा। वो जो फॉरेन हमारे देश के लॉट ऑफ पीपल्स आर सेटल्ड या for service purpose in the foreign countries, and after getting the payment they send to a large part of that payment that is sent to by them to India to their parents। तो उसको बेटा जो वो पार्ट है that is the part of foreign income, वो हम फॉरेन से गेन कर रहे हैं। वो हमारे देश का, हम कोई चीज बेच के नहीं गेन कर रहे हैं। अगर बेच के गेन करेंगे तो हमारे कंट्री का ही प्रोडक्ट हो जाएगा वो। तो ऐसे इसलिए कहते हैं फॉरेन इनकम। तो किसी कंट्री की जो जीडीपी है और जो फॉरेन इनकम को जोड़ दिया जाता है वो टोटल बनकर के उस कंट्री का इनकम बन जाती है, जिसे जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को कहा जाता है। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री कैसे गेन की जाती है? आई हैव एक्सप्लेन टू यू दैट टोटल इनकम ऑफ द कंट्री कैन बी गेन बाय गेनिंग द प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट एज वेल एज द फॉरेन इनकम को जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बन जाता है। ओके बच्चों, तो ये मैं आप लोगों को जीडीपी और जीएनपी के बारे में डिस्कस कर रहा था, जीडीपी और जीएनपी के बारे में डिस्कस कर रहा था। आफ्टर दैट जो आगे हम चलते हैं बच्चों, आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि जीडीपी जीएनपी के बाद आफ्टर इट वी हैव टू स्टार्ट कि हमारे देश का जो टोटल इनकम है, जो टोटल हम लोग गेन कर रहे हैं, जो टोटल इनकम हम लोग पा रहे हैं, उस टोटल इनकम का कितना पार्ट हमारा जीडीपी किस सेक्टर से आता है, उस बेस पर हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हम अपने कंट्री की इनकम के सोर्सेज ऑफ इनकम को हम सोर्सेज ऑफ इनकम को बेटा हम दो पार्टों में बांटते हैं। एक हमारा सोर्सेज ऑफ इनकम तीन ग्रुप में डिवाइड होता है। पहला होता है बेटा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। तो सबसे पहले बातें होती हैं कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में किस तरीके का प्रोडक्शन होता है। तो बेटे जहां पर प्रोडक्शन, प्राइमरी सेक्टर बातें हम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर की, जहां पर प्रोडक्शन बच्चों जो प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज टोटल बेस्ड ऑन द नेचुरल, यानी जो नेचर पे डिपेंडेंट प्रोडक्शन हो रहा है, नेचर से रिलेटेड प्रोडक्शन हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं बेटा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जस्ट लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर इज द मेन पार्ट ऑफ। बेटे अगर प्राइमरी सेक्टर से टोटल इनकम 20 से 22% है, तो वैसे मैं आपको बता दूं इस समय प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मात्र 17% है बच्चों, मात्र 17% इज द पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो लेकिन अमेरिका वगैरह में तो ये 1% तक पहुंच गया है। इन अमेरिका में इट इज 1%, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 1% है। हम आपको बता दें हमारे देश में पहले प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बेटे एट द टाइम ऑफ फ्रीडम उस समय 80% था, 70% था, एंड बट प्रेजेंट टाइम पे उसका जो कंट्रीब्यूशन है, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, वो 15 से 17% के बीच में है। आपको बेटा मैं आपको यहाँ पर एक चीज और क्लियरिफाई कर दूं कि प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज घट रहा है, इसको कभी ये कंसीडर ना किया जाए कि प्राइमरी सेक्टर डिकेड हो रहा है। ये चीज आप लोग ध्यान रखो,
प्राइमरी सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन घटने का मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर्स डिकेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पर पहले हमारे देश की पॉपुलेशन, मैंने बताया था कि पहले हमारे देश की पॉपुलेशन मात्र 30 करोड़ थी, 40 करोड़ थी। एट द टाइम ऑफ द गेटिंग द फ्रीडम देयर वाज 30 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और उस समय भी हमारे प्राइमरी सेक्टर इतने अच्छे पोजीशन में नहीं था, और उस समय 30 करोड़ पॉपुलेशन का पेट भर पाना एक मुश्किल काम होता था। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, मुश्किल हो जाता था और लार्ज ऑफ नंबर में लोग भूखों मरते थे, कहने का मतलब। लेकिन आज बेटे हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ हो रही है, 135 करोड़ हो रही है, 30-35 करोड़ हो रही है, मतलब 100 करोड़ जस्ट बढ़ गई है, 3-4 गुना बढ़ गई है बेटा, 4 टाइम्स हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है तब का। लेकिन आज कोई भूखों नहीं मरता है और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा प्राइमरी सेक्टर इतना स्ट्रांग हुआ है, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इन द जीडीपी में घटा है। उसका रीजन है कि हमारे बाकी के सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो किए हैं, बहुत आगे चले गए हैं, बहुत आगे उनका बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो गया है। तो दैट्स वाई द रीजन हमको लगता है कि वो पार्ट घट रहा है, लेकिन वो सेक्टर डिकेट नहीं हो रहा। आप ये बिल्कुल कंसीडर मत करिएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स का मतलब कंट्रीब्यूशन घट रहा है हमारे नेशनल इकोनॉमी में, जीडीपी में, तो हमारे प्राइमरी सेक्टर्स डिकेट हो रहा है। नेवर कंसीडर टू इट, नेवर अंडरस्टैंड टू दिस, ये कभी मत समझिएगा। हमारा प्राइमरी सेक्टर्स लगातार डेवलप हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूअस डेवलप हो रहा है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन, उसका पार्ट टोटल इनकम में घट रहा है। उसका रीजन है कि हमारा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर बहुत तेजी से आगे ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं कि मान लो कोई एक फार्मर्स है, एक बच्चा है, गरीब है, खेती करता है और पढ़ाई भी करता है, सपोज करो, और उसने क्या किया कि खेती करता था, किसी तरीके से पैसों की कमी रहती थी, बहुत अच्छी खेती भी नहीं कर पाता था। मान लेते हैं उसके छोटे से खेत थे, तो उसकी इनकम जो थी वो एग्रीकल्चर से 5000 रुपये पर मंथ हो रही थी। ठीक है, वो 5000 रुपीज पर मंथ ही अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर से कमा रहा था, क्योंकि उसके पास दूसरे सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत कम थे। इस वजह से उसका पूरी इकोनॉमी जो थी डिपेंडेंट थी, वो प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंडेंट थी, मतलब एग्रीकल्चर से ही डिपेंडेंट थी। तो उसका एग्रीकल्चर, उसके इनकम में, उस बंदे के इनकम में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या था, 100% था। लेकिन वो बंदा पढ़ भी रहा था, हमने भी इंडिकेट किया कि वो पढ़ भी रहा था। पढ़ते पढ़ते अचानक उसने मेहनत किया और वो मान लेते हैं IAS अधिकारी बन गया। अब बेटे अब वो खेती मॉडर्न तरीके से करवा रहा है, उसकी इनकम जहाँ 5000 थी वो 10,000 हो गई है, प्राइमरी सेक्टर जस्ट डबल कर गया उसका। लेकिन वो जो उसकी जो इनकम सर्विस सेक्टर से बढ़ गई, वो 1 लाख रुपए पर मंथ पाने लगा, तो उसका 5,000 रुपये पर मंथ उसका पार्ट क्या बना, मुश्किल से 2%, 3%। तो अब उसकी प्राइमरी सेक्टर का इनकम क्या हो गई, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन केवल 2% रह गया, और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन उसका 98% हो गया, या और 95% हो गया। प्राइमरी सेक्टर का 5% रह गई। तो उसका तो मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दूसरे सेक्टर्स आपके बहुत तेजी से डेवलप हो जा रहे हैं, आपका प्राइमरी सेक्टर डेवलप भी हो रहा है, बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, डबल हो जा रहा है, लेकिन तब भी अगर दूसरे सेक्टर बहुत तेजी से डेवलप कर गए, जो जीरो थे या बहुत कम थे, वो सडन बहुत तेजी से आगे ग्रो कर गए, तो आपका प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन, जबकि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेटा प्राइमरी सेक्टर्स का। तो प्राइमरी सेक्टर्स का अगर कंट्रीब्यूशन घटा है तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन बच्चों हमारे देश की एक बैड कंडीशंस ये है कि हमारे देश में बच्चों 60% पॉपुलेशन, 60 to 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। कितनी, 60 to 65% पॉपुलेशन इस डिपेंडेंट। गांव में तो बेटा, गांव की बात करूं मैं, अगर विलेज की बात करूं, विलेज की बात करता हूँ, विलेज की बात करता हूँ, तो विलेज में बेटे 90% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है 90% पॉपुलेशन। और 60 to 65% पॉपुलेशन, 60 to 65% पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इंगेज है इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब इन एग्रीकल्चर सेक्टर मींस प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब बेटा कंट्रोवर्सी ये आती है कि हमारे देश में 65% पॉपुलेशन जिस सेक्टर में इंगेज है, उसी सेक्टर्स का टोटल इनकम, उस सेक्टर से इनकम क्या गेन होता है, इनकम क्या गेन होता है बेटा, इनकम गेन होता है मात्र 17%। ठीक है, जहां पर 65% पॉपुलेशन काम कर रही है, वहां से इनकम हमारी हो रही है केवल 17%। दिस इज द कंट्रोवर्सी। और यही बेटे किसी कंट्री के नॉट डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज का एग्जाम्पल होता है।
अमेरिका अमेरिका में बेटा जो जीडीपी में वहाँ की एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो मुश्किल से 1-2% है, लेकिन वही रेशियो में वहाँ की पॉपुलेशन भी है। अमेरिका में बेटा केवल 2% 3% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज है। दैट्स वाई इनकम और इंगेजमेंट ऑफ द पब्लिक का बैलेंस बराबर है, ठीक है, बैलेंस बराबर है। इनकम एंड पब्लिक का इंगेजमेंट ऑफ द पब्लिक इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर का जो रेशियो है वो बराबर है, और इस वजह से अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। तो बेटे जब हम किसी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करते हैं तो वैसे तो मैंने बताया था कि आज किसी कंट्री की जो रैंकिंग डिसाइड होती है वो HDI से होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से होती है, जिसमें आपका इनकम, एज और एजुकेशन सब कुछ इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम किसी कंट्री के जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो हम वहाँ की पॉपुलेशन को देखते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन कितने % पॉपुलेशन किस सेक्टर में एंगेज है और उस सेक्टर से इनकम क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों आप क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स जो है, प्राइमरी सेक्टर्स में मैंने बताया कि पहला सेक्टर हमारा प्राइमरी सेक्टर है। कौन सा सेक्टर बच्चों? प्राइमरी सेक्टर के बारे में हम बातें कर रहे थे। किस सेक्टर के बारे में? प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में मैंने बताया कि प्राइमरी सेक्टर्स का कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया। जैसे प्राइमरी सेक्टर में सबसे पहले हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, क्या, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का तो मैंने बताया कि बेटा प्राइमरी सेक्टर में अगर पॉपुलेशन का इंगेजमेंट देखा जाए, अगर इंगेजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इन द प्राइमरी सेक्टर्स को अगर हम कंक्लूड करें तो बेटा प्राइमरी सेक्टर में पॉपुलेशन का इंगेजमेंट लगभग 60 to 65%। इंडिया में 60 to 65% है, और इंडिया में जो 60 to 65% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है। और इनकम बेटे हमारे प्राइमरी सेक्टर का, जो प्राइमरी सेक्टर से प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे केवल 17 to 18% भी है। 17% to 18% हमारे टोटल जीडीपी का एक हिस्सा बनता है, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सीज है। अगर प्राइमरी सेक्टर के हम कुछ एग्जाम्पल पढ़े तो पहला इससे आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है बेटा प्राइमरी सेक्टर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर जो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। इसी वजह से पॉपुलरली प्राइमरी सेक्टर को हम लोग बेटे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर को बच्चों एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे सेकेंडरी सेक्टर का मेन पार्ट जो है वो इंडस्ट्रीज है तो उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानते हैं, और टर्सरी सेक्टर का जो मेन पार्ट है वो सर्विस एंड ट्रांसपोर्टेशन है तो उसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का मैंने बताया कि प्राइमरी सेक्टर का बेटा जो इंगेजमेंट ऑफ द पब्लिक है वो 65 से 70% भी हो जाएगा। 70% बेटा 65 से एबव है, और 65 to 70% अगर प्राइमरी सेक्टर में देख लिया जाए तो 65 to 70%। एग्रीकल्चर में 60% है। प्राइमरी सेक्टर में तो और भी चीजें इंक्लूडेड हैं। तो कौन कौन से सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर, कौन कौन से प्रोडक्शन के सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है? तो सबसे पहले बेटा एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर आता है। दूसरा जो आपका इसमें आता है रियरिंग ऑफ एनिमल्स आता है। तीसरा जो आपका माइनिंग आता है, माइनिंग सेक्टर आता है। माइनिंग सेक्टर को भी हम प्राइमरी सेक्टर का एक हिस्सा बनाते हैं। इसके बाद बच्चों सेरीकल्चर आता है। सेरीकल्चर आप लोग जानते हो बच्चों, सेरीकल्चर इंपॉर्टेंट है। सेरीकल्चर कहा जाता है रियरिंग ऑफ सिल्क, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वार्म का पालना, सिल्क वार्म का के थ्रू प्रोडक्शन ऑफ सिल्क को सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर जब जानते हो कि बेटा सिल्क जो होता है वो एक कीड़ा होता है जो कि शहतूत के पेड़ में पड़ता है, और वो कीड़ा अपने कोकून्स को रखने के लिए, अपने अंडों को रखने के लिए एक नेस्ट का फॉर्मेशन करता है, और वो नेस्ट वो अपने माउथ के थ्रू, जो भी लार के थ्रू है उसके थ्रू बनाता है, वही सिल्क होता है। जैसे मकड़ी बनाती है बेटा, मकड़ी जाला बनाती है, तो वैसे बेटा क्या कहते हैं जो सिल्क वार्म होता है वो सिल्क का फॉर्मेशन करता है, और उसी के अंदर अपने कोकून को रखता है, अपने अंडे को रखता है, और उसको बाद में पैक कर देता है। तो जो
सेरिकल्चर में इंगेज लोग होते हैं वो उस कोकून को तोड़ करके पानी में बॉयल कर देते हैं ताकि उसके अंदर जो एग्स है वो तुरंत कोलैप्स कर जाए, बेकार हो जाए, खराब हो जाए। नहीं तो जो सिल्क का कीड़ा निकलेगा बेटा वो अंदर से पूरे सिल्क को काटता चलाएगा और पूरे सिल्क के टुकड़े टुकड़े कर देगा जो नेस्ट उसने बनाया है, और उनका सिल्क मतलब बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे सेरिकल्चर कहते हैं। फिर बेटे एपी कल्चर कहा जाता है। एपी कल्चर भी हमारा प्राइमरी सेक्टर का एक हिस्सा है। एपी कल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। मधुमक्खी, अब जैसे कह दिया जाए मधुमक्खी पालन, प्रोडक्शन ऑफ बी कीपिंग, तो बी कीपिंग एक प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन प्रोवाइडिंग द हनी टू द होम टू होम दैट इज सर्विस सेक्टर। तो ये कंट्रोवर्सीज आप बिल्कुल मत रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे ऐसे पूछेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर किसमें है, माइनिंग सेक्टर किसमें है, सेरिकल्चर सेक्टर, एपीकल्चर सेक्टर किसमें है, इसी कल्चर किस सेक्टर में आता है, इसी कल्चर की बात हम करेंगे। तो बात